Hello everyone. Today we will solve exercise 4.2 क्लास 8th वाउट मैथ. हम वाउट मैथ की बुक को सॉल्व करें क्लास 8th की. इससे पहले फर्स्ट चैप्टर से 3 चैप्टर तक सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और एक्सरसाइज 4.1 के भी सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं. उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा. अगर इससे पहले किसी भी क्वेश्चन के किसी भी पार्ट्स में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं. Now question 1 of exercise 4.2. In a certain code region REASON is written as 621754. रीजन को एक कोड में उन्होंने ये लिख दिया 621754. कहने का मतलब R के प्लेस पर उन्होंने 6 यूज करा है, E के प्लेस पर 2, A के प्लेस पर 1, X के प्लेस पर 7, O के प्लेस पर 5 और N के प्लेस पर 4. तो इनको कोड दे दिया. R को हम 6 लिखेंगे, E को 2, इस तरीके से दे दिया. तो आगे लिख रहा है एंड ट्रूथ एज TRUTH ट्रूथ एज 86983. तो फाइंड आउट द कोड फॉर T रीजन. T और लगा दिया रीजन से पहले TREASON. तो इसको हम क्या कोड लिखेंगे? T रीजन को कोड में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ओके चलिए करते हैं इसे. तो मैंने लिख लिया है रीजन का कोड लिखा 621754, ट्रुथ का लिखा 86983. तो टी रीजन का तो देखो टी रीजन में अगर देखें रीजन पूरा आ रहा है REASON. तो इसकी जगह तो हम क्या लिख लेंगे? जो रीजन का कोड देखा है 621754. सिंपल. अब बात रही टी. तो टी का कोड क्या यूज, यहां देखो टी के प्लेस फर्स्ट है, यहां फर्स्ट में क्या है, यानी कि टी के प्लेस पर 8 लिखा है. दोबारा चेक कर लो, सेकंड लास्ट में भी टी है, सेकंड लास्ट में 8 है. तो टी के प्लेस पर हमें 8 लिखना है. तो टी स्टार्टिंग में आ रहा है तो स्टार्टिंग में हम 8 और लिख दें. तो टी रीजन को जो कोड होगा वो होगा 8621754. सिंपल सा क्वेश्चन था क्वेश्चन 1. क्लियर? ये क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ. ना क्वेश्चन 2. क्वेश्चन 2 में दे रखा है D इज इक्वल 4 एंड कवर, और दे रखा मैं COVER कवर इज इक्वल 63. देन बेसिक बेसिस इसकी वैल्यू बतानी है. तो दिमाग में अभी फिलहाल हमारे ये आ रहा है कि ABCD D 4 नंबर पर होता है ना. तो इनको अल्फाबेटिकल लिखो आप, इंग्लिश के अल्फाबेट ABCD उनके नंबर डाल दो सारे. ठीक है. तो देखो D आता है 4 नंबर पर, ABCD चौथे नंबर पर है. तो हो सकता है कि C का नंबर जो हो वो +O +B +E +R, इसका सम 63 आ रहा हो. देखते हैं अगर ये आ रहा होता है तो इसकी वैल्यू सिंपल है. B जिस प्लेस पर है 2 पर होगा. 2 + 1 S देखते हैं किस पर आएगा. मैं लिख के देता हूं, चलो दिखाते हैं, आपको लिख के दिखाता हूं. तो ये मैंने एक पेपर पर लिख लिया ABCDEFGH, उसके साथ नंबर दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है ना. ऑफ MNOPQRSTUWXYZ, जेड का 26 होता ही है. अब मैं चेक करते हैं कि इसका कवर को C थर्ड प्लेस पर है. तो कवर को हम चेक कर रहे हैं. कवर को हमने देखा C की वैल्यू है थर्ड प्लेस पर आता 3. O आ रहा है 15 प्लेस पर. मैं दिखा देता हूं आपको. ये ना O आ रहा है 15 पर. मतलब हमने क्या करा, ABCD लिखी, ऊपर नंबर डाल दिए क्रम से ऑर्डर से 1 2 3 4 5 6 7. तो O आया 15 नंबर पर. तो +O. V आ रहा है 22 पर, +22 +E है 5 नंबर पर, और R है आपका 18 नंबर पर. एक बार और दिखा देता हूं. R किस पर है आपका? ये R का नंबर है 18 +18. इन सबको ऐड करने पर अगर 63 आ जाता है तो बहुत ईजी है. इसी तरह हम सबको ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा. अगर 63 नहीं आता है फिर हो सकता है इसका मल्टीपल करके चेक करते हैं. फिलहाल 15 और 5 हो गए 20, 18 और 22 40, 40 और 20 60 +3 63 आ गया. तो हमें वही करना है. तो बेसिस की वैल्यू कैसे निकलेगी? बेसिस होगा B, सेकंड नंबर AB 2 नंबर पर आया, प्लस A की वैल्यू 1 है, S की वैल्यू है 19. देखो जरा S के आगे 19, मतलब 19 नंबर पर S आता है ना. तो S की वैल्यू 19 लिख देते हैं. इसी तरह I है 9 नंबर पर और S हमने भी लिखा 19 पर. इन सबको ऐड कर दें, इसका आंसर आएगा. तो देखिए 19 + 1 कितना हो गया? 20. 19 और 9 28, 28 और 2 30, 30 और 20 50. तो बेसिस का कोड हो गया, या बेसिस को जो वैल्यू लिखेंगे क्या होगी इसकी? 50. क्लियर? समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है ना. चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन 3 है राइट द नेक्स्ट 3 नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न. यहाँ 3 पैटर्न ABC 3 पार्ट्स हैं.
तीनों पैटर्न है। इसमें हम बताना नेक्स्ट 3 नंबर्स कौन से आएंगे। इन पैटर्न को फॉलो करते हुए हम नेक्स्ट 3 नंबर्स लिखने हैं। ओके, चलिए करते हैं सभी। तो ये 3 का ए पार्ट पैटर्न है 29, 25, 21, 17, 13। उसके बाद 3 नंबर्स कौन से होंगे। तो देखो 29 के बाद आगे 25, कितना डिक्रीज हो गया, 4 कम हो गया। फिर 25 में से फिर 4 सब्ट्रैक्ट करा तो 4 कम हो रहा है। देखो 25 में से 4 कम करा 21 में से 4 सब्ट्रैक्ट करा 17 में से 4 सब्ट्रैक्ट करा 13, तो क्लियर हो गया। 13 में से 4 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 9, तो यहाँ तो आ जाएगा 9। जो भी नंबर आ रहा है उससे 4 कम करते लिखते हैं। तो 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करो, ये हो जाएगा 5, और 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करा तो ये आ गया 1। तो ये पहला आपका पूरा कंप्लीट हुआ ए पार्ट। अब बी पैटर्न में देखते हैं 4, 2, 6, 13, 18। क्या समझ में आ रहा है, 4 से बढ़कर हो गया 6, 2 बढ़ गया, 6 से बढ़कर हो गया 9, कितना बढ़ गया 3, फिर 9 से बढ़कर 13, 4 बढ़ गया, 13 से बढ़कर 8, 5। तो क्या पैटर्न बनना है, पहले 2 इंक्रीज हो रहा है, फिर 3, फिर 4, फिर 5। अब नेक्स्ट क्या होगा 6, तो 18 प्लस 6 करोगे 24, 6 इंक्रीज हुआ। अब नेक्स्ट पैटर्न में 7 होगा, तो 27 प्लस 24 प्लस 7 31, 7 इंक्रीज हुआ। तो अब क्या होगा 8, 31 प्लस 8 करेंगे तो ये आ जाएगा 39। तो ये आपका बी पैटर्न भी कंप्लीट हुआ। क्या आ गया 24, 31 एंड 39। अब यहां देखें 1 से इंक्रीज हुआ 3, 3 से बढ़कर हो गया 9, 9 से 27, 27 से 81। तो क्या हो रहा है, देखो 3 टाइम्स हो रहा है। 1 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 1 3 3, जो नंबर आ रहा है उसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो इस पैटर्न में सेकंड नंबर क्या आ रहा है, जो नंबर है उसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 1 इंटू 3 करा 3 आ गया, 3 इंटू 3 9 आ गया, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 3 81। अब इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 बन जा 3 और 3 8 जा 24, ये नंबर आया। अब नेक्स्ट क्या होगा, अब इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7, 729। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्या होगा, हम 729 में करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 9 जा 27, कैरी 2, 3 2 जा 6 और 2 8, और 3 7 जा 21। तो इस पैटर्न में क्वेश्चन नंबर 3 के सी पार्ट में जो नंबर आए क्या हो गया, पहला 243, उसके बाद 729 और उसके बाद 2187। तो मुझे उम्मीद है पैटर्न समझ में आ गया आपको ना। हर टर्म में क्या कर रहे हैं, नया टर्म क्या होगा, प्रीवियस टर्म का 3 टाइम्स, यानी कि प्रीवियस टर्म में 3 से मल्टीप्लाई करने पर नया टर्म आ रहा है। 9 में 3 से मल्टीप्लाई करा 27 आया, 27 में 3 से करा 81, 81 में 3 का मल्टीप्लाई करा ये आ गया 243, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करा ये आ गया, और 729 में करा तो आ गया 2187। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है कंप्लीट द मैजिक स्क्वायर। हमें जो फॉलोइंग यानी कि नीचे 2 रखे हैं, एक ये एक पार्ट और है, पहले एक कर लें। इस स्क्वायर को पूरा करना है। मैजिक स्क्वायर क्या होते हैं, हम सभी एलिमेंट को ऐड करें रो वाइज, उसका सम या कॉलमों का सम सेम आना चाहिए। सभी रो का सम, सभी कॉलम का और दोनों डायगोनल्स का सम सेम होना चाहिए। यहाँ फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स दे रखे हैं 1 2 3 4, इसको ऐड कर लो, कितना आता है देखते हैं। 12 प्लस 1 13, 13 और 7 20 प्लस 14 34 आया। मैंने इस रो का सम करा, इस रो के सभी एलिमेंट्स के 34। तो अब क्या होगा, हम चाहे कॉलम ऐड करें चाहे रो, हर रो का सम 34 आएगा। तो हम सेकंड रो अगर कंप्लीट करूं तो क्या होना चाहिए, इसका सम 34। तो यहां क्या आएगा बताते हैं क्या आएगा। देखो 8 प्लस 2 कितना हो गया 10, ये तो ओरली हो बता समझाने के लिए लिखते हैं। 8 प्लस 2 प्लस 13 कितना हुआ, 8 प्लस 2 10, 10 और 30 23, और हमें चाहिए सम क्या है 34। तो 34 में से 23 को अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं 11 आया। तो यानी कि यहां जो आएगा 11, क्यों आएगा, क्योंकि इन सबका सम 34 ही होना चाहिए। 8 प्लस 2 10 प्लस 13 23 इसका सम आ रहा था, चाहिए था 34। तो इसमें क्या आएगा, 34 में से 23 सब्ट्रैक्ट कर दो 11 आ गया। ओके, अब इसको हम फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि 2 मिसिंग है, इसको भी नहीं कर सकते, नो प्रॉब्लम, कॉलम वाइज आ जाओ। जहां जहां 3 एलिमेंट्स हैं पहले से सॉल्व कर ले रहे हैं, फिर इसे सॉल्व कर ले रहे हैं, इससे इसे सारे सॉल्व हो जाएंगे। कैसे, देखिए ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। इस पूरे कॉलम का सम कितना आना चाहिए था 34। तो 7 प्लस 2 कितना हो गया 9 प्लस 16, 9 प्लस 16 25, हमें चाहिए 34। तो क्या होगा 34 में से आप 25 सब्ट्रैक्ट कर दें, क्या आ गया 9। तो यहां पर आएगा 9। ये कॉलम कंप्लीट हो गया। अब इस वाले कॉलम को कर ले रहे हैं 14 प्लस 11 25,
25 और 4 29 चाहिए था 34। 34 में से आप 29 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 34 बेटा मैं भूल गया खुद, 34 से 20 भूल गया, दोबारा ऐड कर ले रहे हैं ना। 14 प्लस 11 25 29 बेटा सॉरी। तो 34 में से 29 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा 5। 29 प्लस 5 34, देखो इसका भी 34 आ गया, तो यहाँ आएगा 5। अब इस कॉलम को सॉल्व करते हैं। 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 10 19, और हमें चाहिए टोटल 34। तो 34 में से आप 19 सब्ट्रैक्ट करो, कितना हुआ 14 में से 9 जाएंगे 5, 3 में से 2 गया 15, तो यहां पर आएगा 15। बस अब कौन सा रह गया, एक ये एलिमेंट रह गया, इसको चाहे कॉलम से सॉल्व कर लो चाहे रो से, उससे कोई फर्क नहीं है, आंसर सेम आना है। तो चलो कॉलम से सॉल्व करते हैं। 12 और 13 कितना हो गया 25, 25 और 6 31, चाहिए थे 34। 34 में से 31 सब्ट्रैक्ट करा तो क्या आ गया 3। तो ये आपका मैजिक स्क्वायर कंप्लीट हुआ। इस पर आया 3, यहां आया हमारा 15, इधर आया था 11, ये फिल मैंने ब्लैंक अंडरलाइन कर दिया, ये फिल वो ब्लैंक थे, इसमें फिल होगा। यहाँ आया 5 और यहाँ 10, ये मैजिक स्क्वायर कॉलम। आप चेक कर लीजिए, देखिए सारी रो को ऐड कर लो 34 आएगा, सारी कॉलम के एलिमेंट्स को ऐड कर लो 34 आएगा, इस डायगोनल्स को भी ऐड कर दो। चलो मैं डायगोनल्स ऐड करके दिखाता हूँ। 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 5 25, 25 प्लस 9 30, 34 आया। इसी तरह इसको ऐड कर लो। 7 प्लस 11 18, 18 10 28, 28 प्लस 6 30। कैसे भी ऐड करें, सारे रो का सम, सभी कॉलमों के एलिमेंट का सम और दोनों डायगोनल्स का सम हमेशा किसके इक्वल होगा 34। यही होता है मैजिक स्क्वायर। और एक चीज, कोई भी नंबर दोबारा रिपीट नहीं होगा, एक नंबर एक ही बार आ रहा है, चेक कर लो 12 एक ही बार है, 2 एक ही बार, कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा, ये मैजिक स्क्वायर होता है। ओके, नाउ इसका बी पार्ट करते हैं। सेम ऐसी है, वो भी एक स्क्वायर दे रखा है मैजिक स्क्वायर, इसको कंप्लीट करना है, चलिए करते हैं ना। बी पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का सॉरी, इसमें एक मैजिक स्क्वायर दे रखा है। तो पहले वो देखो जिसके सारे रो या कॉलम के सारे एलिमेंट देखो, वो मिल गए। ये थर्ड रो के, ये फर्स्ट रो कहलाती है, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, ये फोर्थ रो। कॉलम कैसे, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। तो ये थर्ड रो के सारे एलिमेंट दे रखे हैं। तो इसका सम देखो कितना आता है। 14 प्लस 8 22, 17 प्लस 4 24, हाँ 24 हुआ, 24 और 20 46 हो गया। अरे 7 प्लस 8 15, 15 और 14 कितना हुआ 29, 29 और 17 46 आ गया। तो अब इससे ये क्लियर हो गया, जो 46 में गया सारे कॉलम का सम 46 ही होगा और सारे रो का सम 46 होगा। जितने कम पड़ रहे हैं 46 में से माइनस कर दो, उसमें आएगा। जैसे फर्स्ट कॉलम लेते हैं तो इन सारे एलिमेंट का सम कितना आना चाहिए 46। ऐड करें 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 12 28, और हमें सम चाहिए 46। तो क्या आ जाएगा 46 में से 28 को सेपरेट कर दो तो क्या बचा 18। तो ये क्लियर हो गया। इस खाली जो ब्लैंक है इसमें क्या आएगा 18, नंबर 18 आएगा। अब ये सॉल्व होने में 3 एलिमेंट्स, ये फाइंड हो जाएगा क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट्स है, 14 निकला आएगा। चलिए पहले इसे सॉल्व कर ले रहे हैं। 16 प्लस 14 कितना हो गया 30, 30 प्लस 11 41, चाहिए थे 46, 46 में से 41 सब्ट्रैक्ट करा तो क्या आएगा यहाँ पर फिलिंग, क्या फिल होगा 5। तो ये पता चल गया थर्ड कॉलम के लास्ट एलिमेंट्स होगा 5। अब फोर्थ कॉलम सॉल्व कर ले रहे हैं। 15 प्लस 17 32, 32 प्लस 10 42, चाहिए था 46, तो 46 में से 42 सब्ट्रैक्ट करा कितना है 4। तो ये क्लियर हो गया, इसमें आएगा 4। अब इससे क्या फायदा हुआ, अब कॉलम, ये कॉलम वाइज तो सॉल्व नहीं लेकिन रो वाइज सॉल्व हो जाएगा। एक एलिमेंट्स कम है तो ये एलिमेंट्स निकला, इसके भी रो का सभी एलिमेंट्स का सम 46 रखेंगे, ये भी निकलाएगा और ये भी। तो चलिए फर्स्ट रो सॉल्व करते हैं। 16 प्लस 15 31 हो गया, 15 प्लस 16 ऐड करो 31, 31 प्लस 9 40, चाहिए था 46, कितना कम पड़ रहा है 6, या 46 में से आप 40 सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये पता चल गया यहाँ आएगा 6। इसी तरह से सॉल्व करते हैं। 18 प्लस 11 हो गया 29, 29 प्लस 4 33, चाहिए 46, 46 में से 33 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचा 13, तो यहाँ आ गया 13। अब लास्ट ही बचा, इन सबको ऐड करें। 12 प्लस 5 17, 17 प्लस 10 27, 46 में से 27 को सब्ट्रैक्ट करें तो 19 बचा, तो यहाँ आ गया 19। तो ये दूसरा मैजिक स्क्वायर भी आपका कंप्लीट हो गया। इस फिलिंग ब्लैंक जगह में 18 आएगा, इस ब्लैंक में 13 आया, इस वाले ब्लैंक में 19, इस वाले ब्लैंक में 5 और थर्ड
सॉरी फोर्थ कॉलम का जो सेकंड रो है उसमें आ गया 4। ओके, तो ये क्वेश्चन 4 आपका कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 है चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ 15,287 बाई 3 एंड 9। हमें ये चेक करना है ये 15,287 3 से डिविजिबल है और 9 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है तो उसके फैक्टर यानी कि 3 से डिविजिबल तो 100% होगा। तो एक तरीका ये आप डायरेक्ट 9 से डिविजिबल कर लो। अगर ये 9 से डिविजिबल हो गया तो 3 से होगा ही होगा, लेकिन हो सकता है 9 से डिविजिबल ना हो तो हमें 3 का तो चेक करना पड़ेगा, है ना। ऐसा कोई नहीं है कि अगर 9 से डिविजिबल नहीं है तो 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा, है ना, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो चलिए करते दोनों से करते हैं, 3 और 9 दोनों ही कर देते हैं। तो 3 और 9 का डिविजिबल टेस्ट करीब करीब सेम है। क्या करते हैं हम सम ऑफ ऑल डिजिट्स निकालते हैं। 3 के लिए बता रहे हैं, अगर ये 3 से डिविजिबल है तो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। इस तरह सम ऑफ ऑल डिजिट्स 9 से डिविजिबल है तो ये नंबर 9 से डिविजिबल होगा। तो दोनों के लिए हमें सम ऑफ ऑल डिजिट्स निकालना तो निकालते हैं। चलिए सॉल्यूशन इसका, सम ऑफ ऑल डिजिट्स 1 + 5 + 2 + 8 + 7। 5 2 7 1 8 8 8 16 16 और 7 23 आ गया। अब 23 3 से डिविजिबल है नहीं और ना ही 23 9 से डिविजिबल है, तो लिखोगे 23 या बीच चीज ऐसे भी लिख सकते हो 23 इज नॉट डिविजिबल बाई 3 एंड 9। ना 3 से डिविजिबल है 9 से डिविजिबल है। सो 15,287 is not divisible by 3 as well as 9। ना तो ये 3 से डिविजिबल है ना ही ये 9 से डिविजिबल है। बस क्वेश्चन 5 इतना ही था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है इफ 21x5 is a multiple of 9 where x is a digits, तो what is the value of x। तो हमें x की वैल्यू बतानी है कि ये जो नंबर है 9 का मल्टीपल है। चलिए करते हैं। तो क्या करें, पहले हम इसका सम निकालें, सम ऑफ डिजिट्स। डिजिट्स है 21x5, सम ऑफ डिजिट्स 2 + 1 + x + 5 कितना हो गया 213 + 5, ये हो गया 8 + x। अब ये पूरा नंबर किसका मल्टीपल है 9 का। तो 9 के मल्टीपल यानी कि 9 का डिविजिबल, एक ही बात है, जो 9 का मल्टीपल 9 से डिविजिबल हो, है ना। तो इसका मतलब ये सम है, ये क्या होगा डिविजिबल बाई 9। डिविजिबल 9 का मतलब ये किसके इक्वल होगा 9 के मल्टीपल के। लिखना चाहे लिख सकते हैं, बिकॉज 21x5 is a multiple of 9। सो इसका सम जो आया 8 + x क्या होगा 9 का मल्टीपल होगा। 9 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है और 27 भी एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो एक एक लेके चले, पहले 9 लेते हैं। इफ 8 + x is equal to 9 then the value of 9 will be 9 कह रहा हूं सॉरी, वैल्यू ऑफ x विल बी 1। एक वैल्यू तो ये आ गई। अब आपके आंसर एक से अधिक पॉसिबल हैं, लेकिन इस केस में एक से अधिक नहीं होगा। क्यों नहीं हो बता रहे हैं, ये तो समझ में आ गया, क्योंकि ये 9 का मल्टीपल है। तो इसका सम क्या होगा, या तो 9 आएगा या 18, कहने का मतलब 9 का मल्टीपल होगा। तो 9 का मल्टीपल हमने एक ले लिया 9। अब हो सकता है अगर इसका सम 18 हो, उस कंडीशन में देखते क्या है। इफ 8 + x is equal to 18 then the value of x 18 - 8 10। ये 10 आ गया, 10 डिजिट्स नहीं, ये नंबर है, डिजिट्स सिंगल होती है। नॉट पॉसिबल, शॉर्ट में लिख रहा हूं विच इज नॉट पॉसिबल। तो इसके आगे तो बिल्कुल और पॉसिबल होंगे नहीं, और बड़े बड़े नंबर आएंगे। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 1। सो वैल्यू ऑफ x क्लियर। इस कंडीशन में जो हमें दे रखा है एक ही आंसर आ रहा है, लेकिन आंसर आपके एक से अधिक हो सकते हैं। अगर ये 9 से छोटा 9 होता बाई चांस, सिंगल डिजिट में होता तो x की वैल्यू 9 बन जाती। अगर 7 होता 6 होता सिंगल में होता तो आता नंबर, ये तो नंबर हो गया ना। डिजिट्स तो बीच में तो एक ही डिजिट आएगी, एक ही तो लिखोगे, 2 थोड़ा लिख दोगे, एक डिजिट तो ये 10 क्या डिजिट्स नहीं है, 10 नंबर है। डिजिट्स कौन सी होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7।
बहुत इजी सा क्वेश्चन है, चलिए करते हैं। क्वेश्चन ये है, फाइंड नेक्स्ट टू नंबर्स इन द फॉलोइंग पैटर्न। एक पैटर्न दे रखा है 0, 12, 24, 36, 48, 60, 72 एंड सो ऑन। तो समझ आ गया, हर टर्म में 12 इंक्रीज हो रहा है। 0 था, 0 में प्लस 12 करा 12, फिर 12 ऐड कर दिया 24, फिर 12 ऐड कर दिया 36, ठीक है ना, फिर 48, 60, यानी कि 12 की टेबल समझ लो फिर इसे 12 1 जा 12 2 जा 12 3 जा 12 4 जा 12 5 जा 12 6 जा। इसमें हम जब 12 ऐड करेंगे तो कितना जाएगा 84, और इसमें जब 12 करेंगे तो नेक्स्ट आ जाएगा 96। बस ये इसका आंसर हो गया। लास्ट के जो नए पैटर्न है 84 होंगे, नेक्स्ट 96। अगर और पूछता इसमें 12 ऐड कर देते 108। इसमें 2 ही पूछे हैं, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन ये है, द गिवन फिगर शो अ पैटर्न। पहली फिगर x इक्वल टू फर्स्ट फिगर, इसमें जो 2 तरह के स्क्वायर बना रखे हैं, एक येलो और एक पिंक। इसमें ग्रीन स्क्वायर है, इसमें भी ग्रीन स्क्वायर है। इसमें 3 है, इसमें भी 3, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 9, इसमें भी 9। अब ये पैटर्न क्या है देखो, पहले येलो में एक ग्रीन स्क्वायर था, जितना येलो में है उतना ही पिंक बॉक्स में यानी पिंक स्क्वायर में एक था, फिर नीचे 2 बढ़ गए, है ना। अब नेक्स्ट पैटर्न में क्या देखो, पहले एक तो 2 बढ़ गए थे, अब नीचे एक 3 बढ़ गए, फिर नेक्स्ट पैटर्न 1 2 3 4 बढ़ गए। तो नेक्स्ट में क्या होगा 5 बढ़ जाएंगे, उससे बाद 6 बढ़ जाएंगे, उसके बाद 7 बढ़ जाएंगे। अब ये हमें टेबल कंप्लीट करनी है इस पैटर्न को देखकर। कंप्लीट द गिवन टेबल ऑब्जर्विंग द गिवन पैटर्न। नंबर ऑफ ग्रीन स्क्वायर, नंबर ऑफ ग्रीन स्क्वायर तो उन्होंने खैर लैंग्वेज गलत होगी, ग्रीन तो सभी हैं, 2 हैं तो 2 नहीं 1। तो इसका मतलब इनका एक किसी बॉक्स में ले रहा है, चाहे वो पिंक में ले रहा हो चाहे येलो में, है ना। जैसे येलो में एक है तो टोटल कितने होंगे, डबल हो जाएंगे क्योंकि दोनों सेम है, तो 1 × 2। अब नंबर ऑफ ग्रीन स्क्वायर, हाँ स्क्वायर वही है, ग्रीन स्क्वायर तो गलत लिख दिया है। नंबर ऑफ स्क्वायर इन येलो बॉक्स ऐसे लिख लो, या पिंक बॉक्स है ना। अब इसमें कितने हैं, 1 तो पहले तो 2 इंक्रीज हो गए, तो 1 + 2 ऐसे कर दिया इन्होंने। अभी टोटल 3 है, 3 यहाँ है तो 3 यहाँ होंगे, तो कितने हो जाएंगे 3 × 2, 2 का मल्टीप्लाई करते जाओ येलो बॉक्स में। तो नेक्स्ट में क्या आएगा 1 + 2 कितने बढ़ गए 1 2 3, तो 1 + 2 + 3 हो जाएगा। तो मैंने एक टेबल बना लिया है आपको टेबल पूरी करने के लिए, ठीक है ना। अभी बताते हैं कहाँ है। तो नेक्स्ट में हो जाएगा, पहले तो मैं कर ले रहा हूँ 1 + 2 + 3। अब नेक्स्ट वाले में क्या आएगा, 3 थे तो 1 + 2 से लिखना, एक रो बढ़ती जा रही है और एक इंक्रीज हुआ। 3 था तो यहाँ आ जाएगा 4, इसको बाद में पूरा कर लेंगे, पहले से कर ले रहे। फिर नेक्स्ट में क्या आ जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें जो लिखना है टोटल कितने होंगे, 2 टाइम्स हो जाना है जितने भी इसका सम था। 1 + 2 3 था, 2 × 3, तो यहाँ 2 × तो सब में आने आना है क्योंकि 2 टाइम्स हो जाएंगे टोटल स्क्वायर में। कितने होंगे इन सबका सम, इन सबका सम क्या हुआ 2 1 3 3 3 6, तो 2 × 6 यानी कि 12 हो जाएंगे। इसमें यहाँ तक 6 था, 6 + 4 10, तो 2 × 10। यहाँ तक 10 हो गया था, +5 और हो गया तो 2 × 15। बस ये टेबल कंप्लीट हो गई, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्योंकि इन्होंने टोटल नहीं लिखा है, इंटू में करके छोड़ रखा है, तो मैं पैटर्न के हिसाब से लिखना है। पैटर्न 1 × 2, वैसे टोटल कितना होगा इक्वल लिख सकते 2। कुल कितने बॉक्स हो जाए 6 कैसे हो गिन लो 1 2 3 और 3 यहाँ। तो इस बॉक्स में जो येलो कलर में है जितने भी बॉक्स हैं स्क्वायर हैं उसका डबल हो जाएगा, क्योंकि जितने यहाँ उतने यहाँ, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वो यहाँ करा है। जैसे पहले में येलो बॉक्स में 1 था तो 1 × 2 कर दिया, दूसरे में कितने थे 1 2 3 तो 3 × 2 कर दिया। अब यहाँ कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, तो हो गया 6 × 2, हमने वही करा था 6 × 2 या 2 × 6 2 × 10 2 × 15। ओके, तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ से आ गया होगा। इस क्वेश्चन के साथ ही आपकी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हुई। मुझे उम्मीद है ये एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।